हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है चुनावी बांड और राजनीतिक दल और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है चुनाव प्रक्रिया पर चुनावी बॉन्ड का प्रभाव और नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में से उत्पन्न मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। वर्ष 1999 में नई दिल्ली में स्थापित एक भारतीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट भारत में राजनीतिक दलों के लिए दान के प्राथमिक स्रोत के रूप में चुनावी बांड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बांड से कुल 9,188.35 करोड़ रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। रिपोर्ट में गुमनाम चुनावी बांड, प्रत्यक्ष कारपोरेट दान और सांसदों विधायकों के योगदान, बैठकों और मोर्चों और पार्टी इकाइयों द्वारा संग्रह से प्राप्त दान का विश्लेषण किया गया। एडीआर रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दान और धन स्रोतों का विश्लेषण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चुनावी बांड से सबसे अधिक दान कुल 3,438.8237 करोड़ रुपए आम चुनाव के वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 से जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए में चुनावी बांड के माध्यम से 2,664.2725 करोड़ रुपए का दान मिला। विश्लेषण किए गए 31 राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त 16,437.635 करोड़ रुपए के कुल दान में से 55.90% चुनावी बॉन्ड से, 28.07% कारपोरेट क्षेत्र से और 16.03% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय दल आइए देखते हैं। तो देखिए, वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय दलों में चुनावी बांड दान में 743% की वृद्धि देखी गई है। इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय दलों के कारपोरेट दान में केवल 48% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय दल और चुनावी बांड योगदान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय दलों को भी अपने चंदे का एक बड़ा हिस्सा चुनावी बांड से प्राप्त हुआ। चुनावी बांड का सत्ता पक्षपाती दान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सत्ता में रहने वाली पार्टी के रूप में भाजपा को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से सबसे अधिक दान मिलता है। भाजपा के कुल दान का 52% से अधिक हिस्सा चुनावी बांड से प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 5,271.9751 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस ने 952.2955 करोड़ रुपए कुल दान का 61.54% के साथ दूसरा सबसे बड़ा चुनावी बांड दान हासिल किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस 767.8876 करोड़ रुपए 93.27% के साथ दूसरे स्थान पर रही। चुनावी बांड क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, चुनावी बांड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं। विशेषताएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए एवं 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में बांड जारी करता है। धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त, भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थानों द्वारा क्रय योग्य और व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के
साथ संयुक्त रूप से क्रय योग्य और जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध है। अधिकृत जारीकर्ता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI अधिकृत जारीकर्ता है। चुनावी बांड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हो, वे ही चुनावी बांड हासिल करने के पात्र हैं। क्रय एवं नकदीकरण क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, चुनावी बांड डिजिटल या चेक के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं, जबकि नकदीकरण एवं राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से है। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, दलों को भारत निर्वाचन आयोग ECI के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाता है। राजनीतिक दल प्राप्त धनराशि के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य है। लाभ क्या है, आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ी, दान राशि के उपयोग को बताने की जवाबदेही और नगद लेन देन को हतोत्साहित करना और दानदाता गुमनाही का संरक्षण करना। चुनौतियां क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। वे जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। दानदाता के डेटा तक सरकारी पहुंच के चलते गुमनामी से समझौता किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकता है। अनधिकृत दान की संभावना का उल्लंघन और घोर पूंजीवाद और काले धन के उपयोग का खतरा। और घोर पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है। कारपोरेट संस्थानों के लिए पारदर्शिता और दान सीमा के संदर्भ में खामियां। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई कंपनी तभी राजनीतिक योगदान दे सकती है जब उसका पिछले 3 वित्तीय वर्षों का शुद्ध औसत लाभ 7.5% हो। इस धारा के हटने से सेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक फंडिंग में काले धन के योगदान को लेकर चिंता बढ़ गई है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। चुनावी बांड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय लागू करना, राजनीतिक दलों के लिए स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू करना और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जांच करने तथा बांड एवं व्यय दोनों के संबंध में अवलोकन करने पर प्रावधान किया जाना। संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बांड में खामियां की पहचान करके उसका हल निकालना। उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते परिदृश्यों के अनुकूलन ढलने और अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बांड योजना के समय वृद्ध निगरानी करना। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।